बच्चों चलिए हम लोग लास्ट लेक्चर से कंटिन्यू करते हैं। लास्ट लेक्चर पे मैं आप लोगों को उधर पे टाइप्स ऑफ यूनिट सेल और ब्रेवाइज लेटिसेस के बारे में अच्छे से डिटेल पे बोला था। आप लोगों को उधर पे क्या करना है, जितना भी ब्रेवाइज लेटिसेस है उसका पैरामीटर्स को अच्छे से याद कर लेना है। और हम लोग इस लेक्चर पे क्या करेंगे, इस लेक्चर पे हम लोग नंबर ऑफ एटॉम्स इन ए यूनिट सेल कैलकुलेट करने के लिए सीखेंगे। हम लोग का जो डिफाइंड यूनिट सेल था कौन सा था, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, फिर बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, फिर फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल था। तो फिर वो सब पे हम लोग का कितना एटॉम्स उसके अंदर पे प्रेजेंट होता है उसको हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेट करने के लिए सीखेंगे। लेकिन एक बात है, हम लोग जब कैलकुलेट करने के लिए जाएंगे एटॉम्स कितना प्रेजेंट होता है कोई भी एक यूनिट सेल के अंदर पे, हम लोग को कंट्रीब्यूशन मालूम होना है। अगर मेरा एटॉम अगर डिफरेंट लेटिस साइड पे प्रेजेंट होगा उस टाइम पे उसका कंट्रीब्यूशन कितना है उसको हम लोग को अच्छे से मालूम होना पड़ेगा। तो मैं पहले क्या करूंगा, आप लोगों को अगर डिफरेंट लेटिस साइड पे, मतलब अगर कोई भी एटॉम अगर कॉर्नर पे प्रेजेंट होगा, अगर वो मेरा सेंटर पे प्रेजेंट होगा, एज पे प्रेजेंट होगा, उस टाइम पे उसका कंट्रीब्यूशन कितना होता है मैं आप लोगों को वो पहले क्या करूंगा, समझाऊंगा। तो फिर आप लोग मेरे साथ इधर पे देखिए ये डायग्राम पे। तो फिर आप लोग क्या कीजिए, मैं आप लोगों को जो भी बोलूंगा आप लोग इधर पे अच्छे से उसको इमेजिन करने के लिए कोशिश कीजिए। तो आप लोग फर्स्ट पे इधर पे देखिए, मैं आप लोगों के लिए इधर पे बोल लेता हूँ। इधर पे हम लोग का मेन टॉपिक क्या है, आज का हम लोग का टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ एटॉम्स इन ए यूनिट सेल। मतलब कोई भी यूनिट सेल के अंदर पे हम लोग का कितना एटॉम्स प्रेजेंट होता है उसको हम लोग कैलकुलेट करने के लिए सीखेंगे। फिर इधर पे हम लोग का सब हेडिंग पे हम लोग का क्या है, कैलकुलेशन ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ एटॉम्स प्रेजेंट एट डिफाइंड लेटिस साइड। मतलब हम लोग को कैलकुलेट करने के लिए यूनिट सेल के अंदर पे कितना एटॉम प्रेजेंट होता है उसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोग को मेन जो बात हम लोग को मालूम होना है, कंट्रीब्यूशन ऑफ एटॉम प्रेजेंट एट डिफरेंट लेटिस साइड। अगर एटॉम्स अगर क्या होगा, डिफरेंट अगर पोजीशंस पे प्रेजेंट होगा उस टाइम पे उसका कंट्रीब्यूशन कितना होता है उसको हम लोग को अच्छे से मालूम होना है। तो फर्स्ट पे हम लोग ए पे देखिए, हम लोग किसका कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करने के लिए जा रहे हैं। एन एटॉम एट द कॉर्नर इज शेयर्ड बाय 8 यूनिट सेल। तो भी मतलब अगर मेरा एटॉम अगर कहाँ पे प्रेजेंट होगा, कॉर्नर पे प्रेजेंट होगा, उस टाइम पे उसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा, 1/8 होगा। तो मैं कैसे होता है आप लोगों को इधर पे दिखा रहा हूँ। आप लोग इधर पे देखिए डायग्राम पे। डायग्राम पे मैं आप लोगों को इधर पे क्या किया हूँ, एक बड़ा सा एक हम लोग का क्यूबिक लेटिस में उधर पे बना के रखा हूँ। और उस क्यूबिक लेटिस पे मेरा इधर पे क्या है, टोटल कितना इधर पे यूनिट सेल प्रेजेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8। मतलब मेरा उधर पे टोटल कितना यूनिट सेल प्रेजेंट है, 8 यूनिट सेल प्रेजेंट है उस क्यूबिक लेटिस के अंदर पे। तो मैं क्या किया, एक एटॉम को कहाँ पे प्लेस किया, ये जो मेरा 7 वाला जो यूनिट सेल था उसका कॉर्नर पे मैं क्या किया, एक एटॉम को उधर पे प्रेजेंट कर दिया। मतलब मैं उधर पे एक एटॉम को प्लेस कर दिया। मैं अगर उस जगह पे अगर एटॉम को प्लेस करूंगा तो फिर क्या होगा, हम लोग का वो जो एटॉम होगा एक पार्ट मेरा कहाँ पे प्रेजेंट होगा, उसका मेरा 7th यूनिट सेल पे प्रेजेंट होगा। फिर हम लोग का उसका जो नियर बाय जो मेरा 8 यूनिट सेल है उस पे भी मेरा क्या होगा, उसका एक पार्ट प्रेजेंट होगा। तो फिर 7 और 8 पे मेरा क्या हो गया, एक एक उसका पार्ट उधर पे डिवाइड हो गया। आप लोग उसको इमेजिन कीजिए। तो फिर आप लोग अगर इमेजिन करेंगे आप लोग को और एक बात मालूम होगा, मेरा जो वो एटॉम है उसका एक पार्ट मेरा कहाँ पे प्रेजेंट होगा, 5 और 6 पे भी प्रेजेंट होगा। क्योंकि ये मैं कौन सा वाला बोल रहा हूँ, अगर आप लोग एटॉम को अगर बीच से काट देंगे, अगर आप लोग उसको इक्वली डिवाइड करेंगे तो फिर ऊपर पे एक पोर्शन उसका प्रेजेंट होगा, फिर उसका एक नीचे पे भी उसका एक क्या होगा, हाफ पोर्शन प्रेजेंट होगा। तो फिर वो जो नीचे वाला हाफ पोर्शन था वो मेरा क्या होगा, 5 6 7 8 यूनिट सेल पे मेरा क्या हो जाएगा, वो डिवाइड हो जाएगा। और उसका जो ऊपर पे एक आधा पोर्शन बाकी होगा उसमें मेरा क्या होगा, बाकी जितना भी उसका पार्ट होगा वो मेरा क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। मतलब मेरा 1 पे भी एक उसका पार्ट आ जाएगा, फिर 2 पे भी उसका एक पार्ट आएगा, फिर 3rd पे भी और 4th पे भी मेरा क्या हो जाएगा, जो ऊपर वाला पार्ट था वो मेरा क्या हो जाएगा, इक्वली मेरा 4 यूनिट सेल पे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। आप लोग उसको इमेजिन कर पा रहे हैं मेरे ख्याल से। अगर आप लोगों को इमेजिन करने के लिए तकलीफ हो रहा है तो फिर राइट हैंड साइड का डायग्राम पे देखिए। मैं इधर पे क्या किया हूँ, वो जो यूनिट सेल था 1 2 3 4 मैं उसको ऊपर पे बना के रखा हूँ, और मेरा 5 6 7 8 को मैं कहाँ पे, नीचे पे आप लोगों के लिए इधर पे बना के रखा हूँ। अगर आप लोग 1 पे मेरा कौन सा पार्ट मेरा प्रेजेंट होगा, मेरा ये पार्ट क्या होगा, प्रेजेंट होगा। फिर 2nd पे उसका ये वाला पार्ट क्या होगा, मेरा प्रेजेंट होगा 2nd यूनिट सेल पे। उस एटॉम का 2nd यूनिट सेल पे मेरा कौन सा पार्ट, ये वाला पार्ट प्रेजेंट होगा। फिर 3rd वाला जो यूनिट सेल होगा उसमें मेरा क्या होगा, उस एटॉम का ये वाला पार्ट क्या होगा, प्रेजेंट होगा। और मेरा जो 4th एटॉम पे मेरा ये वाला पार्ट प्रेजेंट होगा। सिमिलरली 5 6 7 8 पे भी मेरा क्या होगा, उसका एक एक पार्ट क्या होगा, प्रेजेंट होगा। तो फिर मेरा क्या था, वो जो यूनिट सेल पे मैं जो एक एटॉम को कहाँ पे प्लेस किया था, कॉर्नर पे प्लेस किया था। और हम लोग को मालूम हुआ कि वो जो कॉर्नर पे प्लेस करने के टाइम पे क्या हो रहा है, 8 यूनिट सेल पे मेरा क्या हो रहा है, वो शेयर हो रहा है।
फर्स्ट पे आप लोगों को क्या बोला था, मैं 7 का कॉर्नर पे मैं एक एटॉम को प्लेस किया था बोल के बोला था। तो भी हम लोग का उधर पे 7 पे सिर्फ एक ही पार्ट प्रेजेंट था, बाकी जितना उधर पे 7 पार्ट वो मेरा क्या हो गया था, उधर पे 7 यूनिट सेल पे डिफरेंट यूनिट सेल पे वो मेरा क्या हो गया था, शेयर हो गया था, या फिर उस पे मेरा क्या हो गया, डिवाइड हो गया था। तो फिर आप लोगों को अगर पूछेगा कि मेरा कॉर्नर पे अगर मैं एक एटॉम को प्लेस करूंगा कोई भी एक यूनिट सेल पे, तो उसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा, उसका कंट्रीब्यूशन 1/8 होगा। तो अभी आप लोग अच्छे से उसको याद कर लीजिए। अगर मैं कोई भी एटॉम को अगर कहाँ पे प्लेस करूंगा, कॉर्नर पे प्लेस करूंगा कोई भी यूनिट सेल का, उसका कंट्रीब्यूशन हमेशा कितना होता है, 1/8 होता है। नेक्स्ट पे चलिए, अभी हम लोग दूसरा लेटिस साइड पे अगर जब एटॉम्स प्रेजेंट होते हैं उस टाइम पे उसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा, उसको भी हम लोग कैलकुलेट करने के लिए सीखते हैं। तो फिर नेक्स्ट पे अभी हम लोग किसका कैलकुलेट करने के लिए सीखेंगे, आप लोग स्क्रीन पे देखिए हम लोग किसका कैलकुलेट करने के लिए जा रहे हैं। एन एटॉम ऑन द फेस इज शेयर्ड बिटवीन 2 यूनिट सेल। तो फिर देखिए मैं क्या किया था, एक एटॉम को कहाँ पे प्लेस किया था, ये 2 यूनिट सेल का कहाँ पे रखा था, उसका फेस सेंटर पे मैं क्या किया, एक एटॉम को प्लेस कर दिया। आप लोग सोच सकते हैं या फिर आप लोग इमेजिन कर सकते हैं, अगर मैं क्या करूंगा उस एटॉम को, अगर मेरा 1 का अगर क्या करूंगा डायरेक्ट बीच पे मैं अगर उसको प्लेस करूंगा, तो फिर आधा पार्ट मेरा 1 पे प्रेजेंट होगा, फिर दूसरा वाला पार्ट मेरा कहाँ पे प्रेजेंट होगा, सेकेंड वाला जो नियरेस्ट मेरा जो यूनिट सेल होगा उस पे उसका आधा पार्ट प्रेजेंट होगा। तो मेरा अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि अगर मैं एटॉम को कहाँ पे प्लेस करूंगा, मैं कोई भी एक यूनिट सेल का फेस पे अगर मैं उसको प्लेस करूंगा, तो फेस पे प्लेस करने के टाइम पे उसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा, 1/2। मतलब एक पार्ट मेरा 1 पे भी प्रेजेंट होगा और मेरा कहाँ पे प्रेजेंट होगा, दूसरा पार्ट सेकेंड वाला जो यूनिट सेल होगा उस पे प्रेजेंट होगा। आप लोगों को समझने के लिए मैं इधर पे 2 डायमेंशनली एक सर्कुलर स्ट्रक्चर पे ही दिखाया, ये आप लोग एज्यूम कर लीजिए एक मेरा स्फीयर है बोल के। तो मेरा एक पार्ट कहाँ पे प्रेजेंट था, मेरा 1 में ये वाला पार्ट प्रेजेंट था, फिर सेकेंड वाला यूनिट सेल पे मेरा क्या होगा, ये वाला पार्ट उस पे क्या था, प्रेजेंट था। तो भी आप लोगों को समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोलने के लिए कोशिश कर रहा हूं। अगर आप लोग क्या करेंगे, कोई भी एक एटॉम को अगर यूनिट सेल का फेस पे अगर उसको प्लेस करेंगे, तो भी उसका मेरा क्या होगा, 2 पार्ट मेरा क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 2 यूनिट सेल के बीच में मेरा क्या होगा, वो इक्वली शेयर होगा। तो भी आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए, एन एटॉम ऑन द फेस इज शेयर्ड बिटवीन 2 यूनिट सेल। 2 यूनिट सेल पे मेरा वो क्या होता है, शेयर होता है। तो फिर अगर आप लोगों को पूछेगा कि मेरा एटॉम का कंट्रीब्यूशन कितना होता है, अगर मैं फेस पे अगर प्लेस करूंगा, तो फिर इधर पे लिखा हुआ है कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच एटॉम ऑन द फेस इज इक्वल टू 1/2। तो फिर उसका मेरा कितना होगा, कंट्रीब्यूशन हाफ उधर पे मेरा उसका कंट्रीब्यूशन होता है। आप लोग अच्छे से उसको याद करके रखिए। बाद में हम लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ एटॉम्स इन यूनिट सेल कैलकुलेट करने के लिए ये सब हम लोगों का जो कंक्लूजन है उसको हम लोग अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट पे देखिए, अगर हम लोग का एटॉम्स अगर कहाँ पे प्रेजेंट होगा, अगर एटॉम्स हम लोग का सपोज कहाँ पे प्रेजेंट होगा, बॉडी का सेंटर पे प्रेजेंट होगा। इधर पे देखिए, एन एटॉम प्रेजेंट विद इन द बॉडी ऑफ द यूनिट सेल इज शेयर्ड बाय नो अदर यूनिट सेल। अगर आप लोग क्या करेंगे, एक यूनिट सेल लिया और उस यूनिट सेल का डायरेक्ट सेंटर पे मैं एक क्या कर दिया, एटॉम को प्लेस कर दिया। अगर सेंटर पे अगर एटॉम को प्लेस करेंगे तो फिर मेरा क्या होगा, वो मेरा कोई भी यूनिट सेल के साथ मेरा वो शेयर नहीं होगा, वो डायरेक्ट कहाँ पे होगा, सेंटर पे प्रेजेंट है। आप लोग ऐसे एज्यूम कर सकते हैं, अगर आप लोगों के पास एक बॉक्स है, उस बॉक्स के अंदर पे मैं क्या किया, एक बॉल को प्लेस किया, तो वो बॉल मेरा क्या होगा, उसी मेरा जो बॉक्स होगा उसके अंदर पे ही प्रेजेंट होगा, वो मेरा दूसरा कहीं पे भी वो मेरा क्या होगा, शेयर नहीं होगा। तो फिर आप लोग सोच सकते हैं, अगर हम लोग क्या करेंगे, अगर हम लोग एक एटॉम को कोई भी यूनिट सेल का सेंटर पे प्लेस करेंगे, वो किसी के साथ भी मेरा क्या होता है, शेयर नहीं होता है, वो उसका कंट्रीब्यूशन क्या होगा, डायरेक्ट फुल्ली उसका कंट्रीब्यूशन मेरा कहाँ पे होगा, उस यूनिट सेल के अंदर पे होगा। तो फिर आप लोगों को क्या मालूम करके रखना है, कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच एटॉम विद इन द बॉडी इज इक्वल टू 1। मतलब अगर हम लोग क्या करेंगे, बॉडी के अंदर पे मतलब सेंटर पे अगर हम लोग यूनिट सेल के अंदर पे अगर क्या करेंगे, एटॉम को प्लेस करेंगे, उस टाइम पे उसका कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 1 होता है। मतलब उसका फुल कंट्रीब्यूशन उधर पे प्रेजेंट होगा। लास्ट पे अभी हम लोग किसका कंट्रीब्यूशन देखेंगे, आप लोग देखिए स्क्रीन पे, मैं इधर पे किसका अभी कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करूंगा, एन एटॉम प्रेजेंट ऑन द एज इज शेयर्ड बाय 4 यूनिट सेल। आप लोग देखिए, मैं इधर पे क्या किया था, 4 यूनिट सेल आप लोगों के लिए इधर पे ड्रॉ करके रखा हूं। कौन सा 1 2 3 4। और मैं क्या किया, मेरा जो 1 वाला जो यूनिट सेल था उसका मैं क्या किया, उसका एज का सेंटर पे मैं एक एटॉम को उधर पे क्या किया, प्लेस किया। तो फिर आप लोग उधर पे इमेजिन कीजिए, मेरा जो वो एटॉम था मैं उसको अगर इक्वली डिवाइड करूंगा, तो फिर मेरा क्या होगा, 1 पे जो मैं प्लेस किया था उसका आधा पार्ट मेरा क्या होगा, एक पार्ट मेरा ये वाला पार्ट मेरा कहाँ पे पेंड होगा, मेरा फर्स्ट 1 यूनिट सेल पे पेंड होगा। फिर सेकेंड वाला जो मेरा उधर पे
यूनिट सेल होगा उसमें भी मेरा क्या होगा एक पार्ट उधर पे प्रेजेंट होगा, फिर थर्ड पे भी मेरा नीचे पे मेरा क्या होगा एक पार्ट, और मेरा फोर्थ पे भी उसका एक क्या होगा पार्ट प्रेजेंट होगा। तो मैं आप लोगों को राइट हैंड साइड पे दिखाया था, फिर अगर मैं ये एक एटॉम मानूंगा, इस एटॉम का क्या होगा एक पार्ट मेरा कौन सा फर्स्ट यूनिट सेल पे प्रेजेंट होगा, फिर सेकंड पे भी एक पार्ट प्रेजेंट होगा, फिर थर्ड पे नीचे पे उसका एक पार्ट, और फिर फोर्थ पे उसका एक क्या होगा नीचे पे एक पार्ट प्रेजेंट होगा। तो फिर आधा पार्ट ऊपर वाला यूनिट सेल पे डिवाइड हो जाएगा 1 और 2 पे, और मेरा क्या होगा नीचे पे मेरा क्या होगा उसका आधा पार्ट 3 और 4 यूनिट सेल पे मेरा क्या हो जाएगा इक्वली शेयर्ड हो जाएगा। तो फिर आप लोगों को क्या मालूम होना है, अगर हम लोग क्या करेंगे एटॉम को कहाँ पे प्लेस करेंगे, एज पे प्लेस करेंगे, उस टाइम पे उसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा 1/4 होगा, क्योंकि एक एटॉम को मैं प्लेस किया था कहाँ पे, कोई भी एज पे प्लेस किया था, कोई भी एक यूनिट सेल का एज पे प्लेस किया था, लेकिन वो मेरा क्या हो गया 4 यूनिट सेल पे मेरा वो क्या हो गया शेयर हो गया। तो मैं अगर पूछूं कि उस यूनिट सेल पे उस पार्टिकुलर एटॉम का कितना कंट्रीब्यूशन है, आप लोग सिंपली क्या बोलेंगे उसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा 1/4 होगा। तो भी आप लोग को इधर पे अच्छे से याद करके रखना है, मेरा कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच एटॉम ऑन द एज इज इक्वल टू 1/4। और हम लोग को जो इम्पोर्टेंट हम लोग को बात मालूम होना चाहिए था, क्या क्या मालूम होना चाहिए था, अगर हम लोग एटॉम को कहाँ पे प्लेस करेंगे, कॉर्नर पे प्लेस करेंगे, उस टाइम पे उसका कंट्रीब्यूशन कितना होता है 1/8 होता है। अगर आप लोग एटॉम को कहाँ पे प्लेस करेंगे, आप अगर उसको फेस का सेंटर पे प्लेस करेंगे, फेस पे प्लेस करेंगे, उस टाइम पे उसका कंट्रीब्यूशन कितना होता है हाफ। अगर आप लोगों का एटॉम कहाँ पे प्रेजेंट होगा, डायरेक्ट बॉडी पे प्रेजेंट होगा, मतलब मेरा जो यूनिट सेल था उसका अंदर पे प्रेजेंट होगा, उस टाइम पे उसका कंट्रीब्यूशन कितना होता है 1 होता है, मतलब पूरा का पूरा उधर पे मेरा क्या होगा एटॉम प्रेजेंट होगा उस यूनिट सेल के अंदर पे। और अगर हम लोग क्या करेंगे फाइनली, अगर हम लोग उस एटॉम को अगर एज पे उसको क्या करेंगे प्लेस करेंगे, एज पे प्लेस करने के टाइम पे उसका कंट्रीब्यूशन हम लोग को कितना मिलेगा, उसका कंट्रीब्यूशन हम लोग का 1/4 होगा। तो फिर आप लोग को ये इंपॉर्टेंट हम लोग को बात अच्छे से मालूम करके रखना है। क्या मालूम करके रखना है, अगर हम लोग कोई भी एटॉम को कॉर्नर पे प्लेस करेंगे उसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा उस यूनिट सेल पे 1/8, फेस पे अगर उसको प्लेस करेंगे उस टाइम पे उसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा हाफ। अगर आप लोग उसको बॉडी पे प्लेस करेंगे उसका कंट्रीब्यूशन क्या होगा फुल कंट्रीब्यूशन होगा, उसका कंट्रीब्यूशन हम लोग 1 मानेंगे। और अगर आप लोग एज पे प्लेस करेंगे उस टाइम पे उसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा 1/4 होगा। आप लोग इस बात को अच्छे से याद कर लीजिए। तो फाइनली अभी हम लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ एटॉम्स हम लोग कैलकुलेट करने के लिए हम लोग सीखेंगे। तो फिर चलिए हम लोग इधर पे फाइनली नंबर ऑफ एटॉम्स को कैलकुलेट करते हैं। बच्चों देखिए फर्स्ट पे हम लोग कौन सा यूनिट सेल पे हम लोग एटॉम्स कैलकुलेट करेंगे, फर्स्ट पे हम लोग सिंपल क्यूबिक या फिर प्रिमिटिव यूनिट सेल का हम लोग क्या करेंगे उधर पे उसका नंबर ऑफ एटॉम्स कैलकुलेट करने के लिए सीखेंगे। तो फिर आप लोग देखिए सिंपल क्यूबिक पे मेरा क्या होगा, मैं आप लोगों को डायग्राम इधर पे बना के रखा हूं। सिंपल क्यूबिक पे मेरा एटॉम्स कहाँ पे प्रेजेंट होता है, मेरा एटॉम्स कॉर्नर्स पे ही प्रेजेंट होता है। कितना एटॉम्स प्रेजेंट होता है, एक क्यूब पे मेरा कितना होगा टोटल 8 कॉर्नर्स होगा, और मैं टोटल 8 कॉर्नर्स पे अगर क्या करूंगा एक एक एटॉम में अगर उधर पे प्लेस कर दूंगा तो फिर मेरा टोटल इधर पे एटॉम्स कितना प्रेजेंट होता है, कोई भी एक क्यूबिक यूनिट सेल पे टोटल 8 एटॉम्स प्रेजेंट होते हैं, और वो मेरा कहाँ पे होगा कॉर्नर पे होगा। आप लोगों को मैं पहले ही बोल के आया था, अगर मैं कॉर्नर पे प्लेस करूंगा उस टाइम पे उसका कंट्रीब्यूशन कितना होता है 1/8, और टोटल एटॉम कितना प्रेजेंट है 8 एटॉम प्रेजेंट है। तो फिर आप लोग इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे आप लोग को वैल्यू कितना मिलेगा, उस यूनिट सेल के अंदर पे आप लोग को एटॉम कितना मिलेगा, एक ही एटॉम मिलेगा। हाँ आप लोगों को दिखाई कितना दे रहा है उधर पे कॉर्नर्स पे 8 उधर पे एटॉम्स दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उधर पे पूरा का पूरा मेरा एटॉम्स अंदर पे प्रेजेंट नहीं है। उस यूनिट सेल के अंदर पे कितना प्रेजेंट है, सिर्फ उसका 1/8 पार्ट ही उसके अंदर पे प्रेजेंट है। तो फिर अगर 1/8 पार्ट अगर प्रेजेंट होगा तो फिर टोटल हम लोग का 8 एटॉम्स का कितना उधर पे कॉन्ट्रीब्यूशन होगा 8 × 1/8, मतलब उधर पे मेरा क्या होगा एक मेरा एटॉम प्रेजेंट होगा। मैं इसी बात को मैं इधर पे आप लोगों को लेफ्ट हैंड साइड पे लिख के रखा हूँ। तो इधर पे देखिए फर्स्ट पे हम लोग का इधर पे क्या लिखा है, हम लोग किसका कैलकुलेट करने के लिए जा रहे हैं, नंबर ऑफ एटॉम। नंबर ऑफ एटॉम्स इन ए यूनिट सेल ऑफ सिंपल और प्रिमिटिव क्यूबिक लैटिस। हम लोग का जो सिंपल जो क्यूबिक यूनिट सेल होता है उसको हम लोग प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल भी बोलते हैं। तो अभी देखिए इधर पे क्या लिखा हुआ है, ए सिंपल क्यूबिक लैटिस हैज ओनली 8 एटॉम्स एट द कॉर्नर। आप लोग को बात मालूम करके रखना है, मेरा जो सिंपल क्यूबिक पे मेरा एटॉम्स कहाँ पे प्रेजेंट होता है, कॉर्नर पे ही प्रेजेंट होता है। तो फिर टोटल 8 कॉर्नर होगा, तो फिर हम लोग का 8 कॉर्नर्स पे क्या होगा एक एक एटॉम उधर पे प्रेजेंट होगा। और मैं आप लोग को पहले ही दिखा के आया था, एज कॉन्ट्रीब्यूशन बाय ईच एटॉम एट द कॉर्नर इज कितना होता है 1/8। अगर हम लोग एटॉम को कहाँ पे रखेंगे, कॉर्नर पे रखेंगे, उसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा 1/8। तो फिर लास्ट पे देखिए इधर पे
देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ एटम इन द यूनिट सेल, मतलब अगर हम लोग टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन द यूनिट सेल कैलकुलेट करने के लिए जाएंगे तो फिर क्या करेंगे 1/8 इंटू 8 करेंगे, क्योंकि टोटल हम लोग का 8 एटम्स था। तो फिर फाइनली हम लोग को कितना एटम्स मिलेगा उधर पे, उस यूनिट सेल के अंदर पे हम लोग को एक ही एटम हम लोग का क्या होगा, प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट पे देखिए हम लोग किसका कैलकुलेट करेंगे, हम लोग बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल का हम लोग क्या करेंगे, उधर पे कितना एटम्स प्रेजेंट है उसको कैलकुलेट करेंगे। तो फिर बॉडी सेंटर्ड पे अगर हम लोग को कितना एटम्स प्रेजेंट है उसको कैलकुलेट करना है, तो फिर हम लोग को फर्स्ट पे क्या मालूम होना पड़ेगा, एटम्स कहाँ पे प्रेजेंट है, और एटम्स जो पोजीशन पे प्रेजेंट होगा उसका कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होता है उसको भी हम लोग को मालूम होना है। तो फिर देखिए बॉडी सेंटर पे मेरा एटम्स कहाँ पे प्रेजेंट होता है, एक तो मेरा 8 एटम्स कहाँ पे प्रेजेंट होगा, कॉर्नर पे मेरा प्रेजेंट होगा कितना एटम्स, उधर पे 8 एटम प्रेजेंट होगा। और फिर मेरा कहाँ पे एक एटम प्रेजेंट है, एक मेरा डायरेक्ट बॉडी पे मेरा क्या है, एक एटम प्रेजेंट है, और बॉडी पे मेरा कितना एटम प्रेजेंट है, एक एटम प्रेजेंट है। तो फिर टोटल हम लोग को अगर एटम चाहिए, टोटल एटम हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, टोटल एटम हम लोग को निकालने के लिए फर्स्ट पे हम लोग का 8 एटम्स कहाँ पे था, कॉर्नर्स पे था। अगर हम लोग कॉर्नर्स का कंट्रीब्यूशन देखेंगे उसका कंट्रीब्यूशन कितना होता है 1/8, और हम लोग टोटल कितना उधर पे एटम था 8 था, तो फिर उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस हम लोग का एक कहाँ पे था, बॉडी पे था, बॉडी का कंट्रीब्यूशन कितना होता है, फुल कंट्रीब्यूशन होता है, तो फिर उस पे हम लोग कितना ऐड करेंगे, इधर पे 1 लिखेंगे, तो फिर इधर पे 1 + 1, तो फिर हम लोग का इधर पे क्या हो जाएगा, टोटल उधर पे कितना होगा, नंबर ऑफ एटम 2 एटम उधर पे हम लोग का क्या होगा, उस यूनिट सेल के अंदर पे प्रेजेंट होगा। उसी बात को मैं आप लोगों को इधर पे लिख के रखा हूं। आप लोग इधर पे आइए, अभी क्या लिखा हुआ है सेकंड पे, नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल ऑफ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक हम लोग कैलकुलेट करने के लिए जा रहे हैं। तो फिर इधर पे लिखा हुआ है दिस यूनिट सेल कंटेन्स 8 एटम्स एट द कॉर्नर, कॉर्नर पे कितना होगा 8 एटम होगा, एंड 1 विद इन द बॉडी, और एक क्या होता है मेरा बॉडी के अंदर पे एक एटम प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट इधर पे देखिए कंट्रीब्यूशन बाय 8 एटम्स प्रेजेंट एट द कॉर्नर, हम लोग का कितना होगा 1/8 होता है एक एटम का कंट्रीब्यूशन, तो फिर उसको हम लोग 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो फिर हम लोग का उसका टोटल कंट्रीब्यूशन कितना मिलेगा 1 मिलेगा। फिर नेक्स्ट पे देखिए कंट्रीब्यूशन बाय द एटम प्रेजेंट विद इन द बॉडी, विद इन द बॉडी अगर मेरा एटम प्रेजेंट होगा उसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा 1 होगा। मैं थोड़ा पहले आप लोगों को बोल के आया था। तो फिर टोटल नंबर अगर हम लोग को चाहिए कितना एटम प्रेजेंट है, एक मेरा एटम कहाँ पे प्रेजेंट था, मेरा कॉर्नर पे, और एक मेरा कहाँ पे था, बॉडी पे, तो फिर टोटल एटम हम लोग का उस यूनिट सेल के अंदर पे कितना प्रेजेंट होगा 2 एटम्स प्रेजेंट होगा। तो फिर अच्छे से आप लोग याद कर लीजिए हम लोग का क्या होता है, सिंपल क्यूबिक के अंदर पे एक हम लोग का एटम प्रेजेंट होता है, फिर बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक पे हम लोग का कितना एटम प्रेजेंट होता है 2 एटम प्रेजेंट होता है। फाइनली लास्ट पे हम लोग फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के लिए हम लोग क्या करेंगे, उसका नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करने के लिए सीखेंगे। तो फिर आप लोग स्क्रीन पे देखिए, हम लोग लास्ट पे अभी फाइनली हम लोग फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल का हम लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करेंगे। आप लोग देखिए हम लोग का फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल पे हम लोग का एटम्स कहाँ पे होता है, मेरा 8 कॉर्नर्स पे क्या होगा, एक एक एटम प्रेजेंट होगा, 8 कॉर्नर्स पे मेरा क्या होगा, एक एक एटम्स मेरा क्या होगा प्रेजेंट होगा। तो फिर टोटल हम लोग का क्या होगा, कॉर्नर पे उसका नंबर ऑफ एटम्स कितना होगा, कॉर्नर पे अगर आप लोग कैलकुलेट करने के लिए जाएंगे, कॉर्नर पे टोटल नंबर ऑफ एटम्स 8 एटम होते हैं, और एक एटम का कंट्रीब्यूशन कितना होगा कॉर्नर पे, उसका कंट्रीब्यूशन कितना होता है 1/8, मतलब कॉर्नर पे हम लोग का टोटल नंबर ऑफ एटम कितना है 1 है। फिर हम लोग का फेस पे क्या होगा, फेस पे मेरा जितना भी फेस होगा उसका सेंटर पे एक एक क्या होगा एटम प्रेजेंट होगा फेस सेंटर यूनिट सेल पे। तो मेरा इधर पे क्या होगा, टोटल कितना फेसेस है 6 फेसेस, और उस पे मेरा क्या होगा एक एक उधर पे क्या होगा मेरा एक एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल या फिर एक एक एटम प्रेजेंट होगा। तो भी हम लोग को मालूम था अगर हम लोग का फेस पे अगर हम लोग कैलकुलेट करने के लिए जाएंगे, उधर पे टोटल 6 फेस है, और 6 फेस पे मेरा क्या होगा, उधर पे मेरा कंट्रीब्यूशन कितना होता है हाफ होता है। तो भी हम लोग का उधर पे फेस पे टोटल नंबर ऑफ एटम्स हम लोग को उधर पे उस यूनिट सेल के अंदर पे कितना मिलेगा 3 मिलेगा। टोटल अगर हम लोग को क्या चाहिए, उधर पे नंबर ऑफ एटम चाहिए, तो फिर टोटल नंबर ऑफ एटम कितना हो जाएगा 3 + 1 करेंगे, आप लोग को वैल्यू कितना मिलेगा 4। मतलब मेरा जो उस यूनिट सेल के अंदर पे टोटल नंबर ऑफ एटम कितना प्रेजेंट होगा 4 एटम प्रेजेंट होगा। तो फिर इसी बात को मैं कहाँ पे लिख के रखा हूँ, लेफ्ट हैंड साइड पे लिख के रखा हूँ। आप लोग लेफ्ट हैंड साइड पे देखिए, हम लोग किसका कैलकुलेट करने के लिए जा रहे हैं, नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ एटम्स इन ए यूनिट सेल ऑफ फेस सेंटर्ड क्यूबिक, FCC हम लोग बोलते हैं, कैपिटल FCC के साथ उसको हम लोग डिनोट करते हैं। नेक्स्ट इधर पे देखिए, दिस यूनिट सेल कंटेन्स 8 एटम्स एट द कॉर्नर एंड 6 एटम ऑन द फेसेस। 8 एटम मेरा कहाँ पे होगा, कॉर्नर पे होगा, मैं आप लोग को दिखाया, और मेरा 6 एटम्स कहाँ पे होगा, उसका फेसेस पे होगा। टोटल 6 फेस है, उसका फेस पे हम लोग क्या करेंगे, एक एक एटम को प्लेस कर देंगे। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है कंट्रीब्यूशन बाय 8 एटम्स प्रेजेंट एट द कॉर्नर, हम लोग का कितना होता है 1/8 होता है, और टोटल 8 था, तो फिर हम लोग उसको मल्टीप्लाई करने से हम लोग को टोटल नंबर ऑफ एटम कितना मिलेगा, कॉर्नर से एक एटम हम लोग को मिलता है। फिर नेक्स्ट देखिए, कंट्रीब्यूशन बाय 6 एटम ऑन द फेसेस हम लोग का कितना होगा,
हाफ हम लोग का कंट्रीब्यूशन होता है अगर हम लोग का फेस पे पेंड होता है, तो फिर हाफ इंटू 6 करेंगे तो फिर हम लोग का टोटल कितना मिलेगा, 3 एटम्स हम लोग को मिलेगा। और फाइनली हम लोग को टोटल अगर नंबर ऑफ एटम्स चाहिए, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन द यूनिट सेल कितना होगा, 1 + 3, तो फिर 4 हम लोग का एटम्स कहाँ पे पेंड होता है, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल पे पेंड होता है। तो फिर सबसे हाईएस्ट हम लोग का एटम्स कहाँ पे पेंड होता है, फेस सेंटर पे पेंड होता है, कितना, 4 एटम पेंड होता है। फिर नेक्स्ट हम लोग का कहाँ पे था, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक पे कितना था, 2 एटम प्रेजेंट था। और मेरा एक एटम कहाँ पे पेंड होता है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल या फिर प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल पे सिर्फ एक ही एटम पेंड होता है। तो फिर आप लोगों को जितना भी हम लोगों का यूनिट सेल्स के अंदर पे हम लोग को एटम्स कैलकुलेट करने के लिए मालूम होना चाहिए था, मैं आप लोगों को एक एक करके बोला। फाइनली मैं आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट नोट बोलना चाहूंगा। नोट पे मैं क्या बोल के रखा हूं, इधर पे आप लोग देखिए, नोट पे मैं लिख के रखा हूं, द नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द यूनिट सेल इज कॉल्ड यूनिट सेल कांस्टेंट। कोई भी एक यूनिट सेल के अंदर पे कितना एटम्स प्रेजेंट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिट सेल कांस्टेंट बोलते हैं। और उसको हम लोग किसके साथ रिप्रेजेंट करेंगे, जेड के साथ रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल जेड के साथ उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। और इधर पे देखिए, जनरल एक्सप्रेशन फॉर कैलकुलेशन ऑफ यूनिट सेल कांस्टेंट, हम लोग को अगर यूनिट सेल कांस्टेंट कैलकुलेट करने के लिए अगर एग्जाम पे बोलेगा तो फिर आप लोग कौन सा एक्सप्रेशन को यूज करेंगे, ये एक्सप्रेशन को यूज करेंगे। इधर पे क्या लिखा हुआ है, NC/8 प्लस NF/2 प्लस NE/4 प्लस NI/8। इधर पे हम लोग का सब्सक्रिप्ट CFENI मेरा क्या रिप्रेजेंट करता है, मैं आप लोग को बोल रहा हूं, वेयर सब्सक्रिप्ट CFENI, ये स्मॉल आई होगा, स्मॉल आई रिप्रेजेंट कॉर्नर, फेस सेंटर, एज सेंटर एंड इनसाइड। मतलब मेरा वो जो एटम मेरा कहाँ पे प्रेजेंट होगा उसको वो रिप्रेजेंट करेगा। C मतलब मेरा एटम कहाँ पे प्रेजेंट है, कॉर्नर पे प्रेजेंट है। और मेरा F मतलब मेरा कहाँ पे प्रेजेंट होगा, वो फेस सेंटर पे प्रेजेंट होगा। और मेरा E मतलब मेरा कहाँ पे प्रेजेंट होगा, वो एज सेंटर पे प्रेजेंट होगा। और I मतलब मेरा कहाँ पे एटम प्रेजेंट होगा, इनसाइड, मतलब मेरा उस यूनिट सेल का अंदर पे क्या होगा, एक एटम प्रेजेंट होगा। तो फिर इस फॉर्मूला से आप लोग कोई भी यूनिट सेल का क्या निकाल सकते हैं, उस पे कितना एटम प्रेजेंट होगा उसको आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं आप लोगों को इधर पे फेस सेंटर के लिए जेड निकालने के लिए सिखाता हूँ। तो फिर देखिए, फेस सेंटर के लिए अगर मुझे जेड निकालना है तो फिर हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसका फॉर्मूला से या फिर जनरल एक्सप्रेशन से हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। जेड निकालने के लिए जनरल एक्सप्रेशन मेरा क्या था उधर पे, NC/ क्या था 8, फिर मेरा क्या था उधर पे NF/ कितना था उधर पे 2, फिर मेरा क्या था NE/ मेरा क्या होता है 4, फिर मेरा क्या होगा NI/ कितना होगा उधर पे, NI/ हम लोग का 8 होगा। तो फिर हम लोग देखते हैं वैल्यूज पुट करके। हम लोग का इधर पे फेस सेंटर पे मेरा कहाँ पे प्रेजेंट होता है, कॉर्नर पे तो होगा ही, कॉर्नर कितना था, टोटल 8 कॉर्नर था। और हम लोग का क्या होगा उधर पे 8 कॉर्नर्स पे क्या होगा, एक एक एटम प्रेजेंट होगा। तो फिर NC पे कितना पुट करेंगे आप लोग, 8, नंबर ऑफ एटम्स इन द कॉर्नर हम लोग का कितना होगा 8, डिवाइड बाई कितना होगा 8, प्लस इधर पे क्या होगा NF/2, नंबर ऑफ एटम्स इन द फेस सेंटर। फेस सेंटर पे हम लोग का कितना इधर पे एटम्स प्रेजेंट होता है, 6 होता है। और 6 डिवाइड बाई क्या करेंगे, 2 करेंगे। प्लस इधर पे मेरा NE/4, मेरा एज पे मेरा क्या एटम प्रेजेंट होता है क्या, फेस सेंटर पे नहीं होता है। तो फिर हम लोग इधर पे क्या होगा, इधर पे 0/4। और इधर पे मेरा I मतलब मेरा क्या था, इनसाइड, मेरा बॉडी के अंदर पे भी प्रेजेंट नहीं है। तो फिर इधर पे भी क्या होगा, 0/ मेरा कितना होगा 8 होगा। फिर फाइनली मैं इसको अगर सोल्व करूंगा मुझे कितना मिलेगा, 8/8 मतलब कितना होता है 1, प्लस इधर पे 2 से मैं 6 को डिवाइड करूंगा 3, तो फिर 1 + 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा 4। मतलब मैं ये फॉर्मूला से आराम से क्या निकाल सकता हूँ, नंबर ऑफ एटम्स कोई भी यूनिट सेल के अंदर पे कितना प्रेजेंट होता है मैं उसको कैलकुलेट कर सकता हूँ। मेरे ख्याल से आप लोगों को अच्छे से ये लेक्चर को समझ में आया है। अगर आप लोगों को समझ में आए तो फिर एक लाइक कर दीजिए, थोड़ा सा हम लोगों को मोटिवेट करने के लिए। फाइनली मैं इस लेक्चर को यहीं पे खत्म कर रहा हूँ, फिर मिलेंगे, धन्यवाद।